कानपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता हत्याकांड में नया मोड़, बेटे ने लगाए भूमाफिया पर गंभीर आरोप। कानपुर शहर के कानपुर के नवाबगंज इलाके में दिसंबर 2021 में हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजाराम वर्मा हत्याकांड में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। मृतक के पुत्र नरेंद्र देव ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर दावा किया कि इनके पिता की हत्या संगठित भूमाफिया गिरोह और NRI सिटी से जुड़े अधिकारियों की साजिश के तहत कराई गई थी। नरेंद्र देव ने बताया कि वर्ष 2019 में ही उनके पिता ने एंटी भूमाफिया सेल और पुलिस अधिकारियों को ईमेल भेजकर अपनी जान को खतरे की आशंका जताई थी। जमीनी विवाद को लेकर उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 और 6 में ही उनकी कृषि भूमि हड़पने की योजना बनाई गई थी। नरेंद्र देव के मुताबिक राजस्व न्यायालय में उनके पिता का पक्ष मजबूत हो रहा था। 2021 में फैसला आने की संभावना थी। इसी बीच 2022 दिसंबर 2021 को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि हत्या के बाद भी जमीन कब्जाने की साजिश जारी रही है। मृतक की छोटी बहू रेखा वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव राकेश कुमार तिवारी और अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी विक्रय बंद किए हैं। नवंबर 2025 में भी कई नए बैनामे कराए गए, जिनमें हत्या के आरोपी गवाह शामिल बताए गए हैं। मेरा नाम नरेंद्र देव, पुत्र स्वर्गीय राजाराम वर्मा, निवासी मकान नंबर 15 गंगानगर सहकारी आवास समिति, नवाबगंज, कानपुर। जी, क्या मामला है जो जिसपे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस मामले को थोड़ा संक्षेप में। हमारी पिता की कृषि भूमि ग्राम खेवरा कटरी में उनके नाना से प्राप्त हुई थी। उसको यहाँ के सफेदपोश भूमाफिया हड़प करने के लिए 2005-6 से लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं और लगातार एग्रीमेंट और बैनामे करते चले आ रहे हैं। इस वजह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाई है। कौन सफेदपोश माफिया है जो इस घटना में संलिप्त है? इसको सफेदपोश भूमाफिया है, इसमें कुछ NRI सिटी के अधिकृत व्यक्ति हैं और राज बहादुर राजनारायण व रामचंद्र रहे हैं और उनके सहयोगी कुछ कचेरी के कानपुर कचेरी के अधिवक्ता गण भी उसमें सम्मिलित हैं। अभी कुछ समय पूर्व पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था इसी मामले में, जिसमें मामला काफी समय तक किया गया था। तो उसमें क्या आपको दिख रहा है कि क्या किस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और आगे क्या होगा? पुलिस कमिश्नर महोदय से मैंने मिल करके अप्रैल 2025 में मैं मिला था और हमने कहा था कि जो हमने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है उसमें निष्पक्ष विवेचना नहीं की गई है। इस संबंध में हमने उनसे पुनः विवेचना कराने का या अग्रिम विवेचना कराने का अनुरोध किया था, लेकिन उस पर कार्रवाई पूर्व कमिश्नर साहब ने नहीं की। अभी नए कमिश्नर साहब आए, नवंबर के माह में मैं उनसे मिला और हमने उनको अपनी अनुरोध दोबारा किया तो उन्होंने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना और सुनने के पश्चात कहा ठीक है मैं देखता हूँ। तब उन्होंने अग्रिम विवेचना का आदेश कराया गया है। तो उस पर जैसे ही अग्रिम विवेचना का आदेश हुआ और यहाँ के अधिवक्ता और सफेदपोश भूमाफिया लोग एक्टिव हो गए और हमारे पर दबाव डालने लगे कि आप अगर ऐसा करेंगे तो हम ये कर देंगे, हम आपको मरवा देंगे या इस तरह की बातें धमकियां आने लगी। जैसे नाम इनके एक तो पूर्व महामंत्री राकेश तिवारी हैं और उनके सहयोगी गण हैं जिनके नाम मुझे पर्दे के पीछे रहते हैं, हमें पता नहीं रहता है। और इस विवेचना के चालू होते ही जैसे ही विवेचना चालू हुई एक यहाँ पर संयुक्त कमिश्नर विनोद कुमार सिंह जी थे, वो विवेचना को राइट डायरेक्शन पर ला रहे थे। ये इतने प्रभावशाली लोग हैं, इन प्रभावशाली होने की वजह से उनका अभी हाल में ही ट्रांसफर करा दिया गया और इनकी पहुंच लखनऊ और लखनऊ के सांसद विधायक मंत्रियों से है, तो इस विवेचना को प्रभावित करना चाहते हैं। निष्पक्ष न्याय मुझे नहीं मिल पा रहा है।